जितने भी बच्चे क्लास 10th यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और वो इस साल 2024 हिंदी की परीक्षा देंगे, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कोड 801 DF के मॉडल पेपर बताऊंगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही वायरल मॉडल पेपर है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ये मॉडल पेपर हर जगह वायरल हो चुका है। आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर एक नंबर दिया रहेगा, आप लोग उस व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूँगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे समय 3 घंटे, प्रारंभ के 15 मिनट ना, ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। डायरेक्ट हम आप लोगों को आंसर बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये 2 चीज़ें बताते हैं। खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। खंड आ में आपका 20 MCQ रहेंगे और खंड बा में आपके जो प्रश्नोत्तर होते हैं वो चीज़ रहेंगे। 20 नंबर के MCQ जो OMR शीट में भरना रहेगा, 50 नंबर का जो आपको कॉपी में लिखना रहेगा। तो आइए सबसे पहले खंड आ को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर खंड आ शुरू होता है। खंड आ में आपका 20 नंबर MCQ पूछा जाएगा, जो आपको OMR शीट में भरना रहेगा। ये 20 नंबर का आता है। तो पहला देखिए है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। पहला द्विवेदी युग के, दूसरा है भारतेंदु युग के, तीसरा है शुक्ल युग के, चौथा है शुक्लोत्तर युग के। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, भारतेंदु युग के। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा है गुनाहों की देवता रचना की विधा है, यानी गुनाहों का देवता किस रचना की विधा है। पहला कहानी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है नाटक, चौथा एकांकी। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, उपन्यास। उसके बाद में अगला है तीसरा हंस पत्रिका के संपादक थे, यानी थे। पहला मुंशी प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा निराला, चौथा महादेवी वर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद में देखिए चौथा हमारा है कलम के सिपाही की विधा है। कलम के सिपाही किस विधा है। पहला है संस्मरण, दूसरा है रेखा चित्र, तीसरा है जीवनी, चौथा हमारा आत्मकथा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवनी। उसके बाद में है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस लेखक का नाम है। तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम, पहला धर्मवीर भारती, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा कमलेश्वर, चौथा राजेंद्र यादव। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, मोहन राकेश। उसके बाद में अगला है 6वां प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या हैं। पहला है कवि, दूसरा उपन्यासकार, तीसरा है आलोचक, चौथा नाटक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या है, कवि हैं। क्या है, कवि हैं। ठीक। उसके बाद में अगला है कि आकाशदीप के लेखक हैं। पहला है अमरकांत, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा निराला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है 8वां कि मौला आंचल के रचनाकार है। मौला आंचल के रचनाकार कौन है। पहला है मोहन राकेश, दूसरा है फणीश्वर नाथ रेणु, उसके बाद तीसरा है प्रेमचंद और फिर उसके बाद में चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद में 9वां प्रश्न है केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, तीसरा है रीति मुक्त, चौथा है प्रयोगवादी। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, रीतिबद्ध। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 10 है कि रामचंद्रिका रचना है। रामचंद्रिका रचना है तो केशवदास, दूसरा बिहारी लाल की, तीसरा है घनानंद की, चौथा भूषण की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केशवदास की। केशवदास की। उसके बाद है देखिए अगला प्रश्न है 11वां करुड़ रस का स्थायी भाव। अब यहाँ पर 10 नंबर का ये था, 10 नंबर का आपका ग्रामर में पूछा जाएगा, हिंदी ग्रामर। तो करुड़ रस का स्थायी भाव, करुड़ रस का स्थायी भाव रात होता है या शोक होता है या हास होता है या निर्वेद होता है। तो करुड़ का जो करुड़ का जो रस होता है वो शोक होता है। देखिए हास्य का क्या होता है, हास्य का हास होता है और करुड़ का शोक होता है। करुड़ का क्या होता है, शोक। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करुड़ का शोक होता है। उसके बाद में 12वां प्रश्न है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने ज्ञात मनो नीलमल शैल पर आतप प्रायो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताना। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद में अगला प्रश्न है 13 प्रश्न
रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? पहला 3, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 5। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। चौथा प्रश्न, 14वां प्रश्न है, अधिग्रहण में शब्द प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें से उपसर्ग बताना है। तो इसमें से उपसर्ग ऑप्शन नंबर बी अधि है। उसके बाद में अगला है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? पहला 2, 3, 4 या 1। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। उसके बाद में 16 नंबर है, तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास या द्विगु समास या कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, द्विगु समास। 17 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है या यड़ संधि है, वृद्धि संधि या गुण संधि है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यड़ संधि। उसके बाद में 18वां प्रश्न है, खीर का तत्सम है। खीर का तत्सम रूप क्या होता है? क्षीर या छीड़ या खीन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्षीर। नदय शब्द का वचन एवं विभक्ति बताओ। नदय शब्द का विभक्ति एवं वचन पहला हमारा है कि चतुर्थी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी एक वचन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चतुर्थी एक वचन। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 20 है, हस्यस्त धातु का वचन एवं पुरुष बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए है, एक वचन मध्यम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष या एक वचन मध्यम पुरुष। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, एक वचन मध्यम पुरुष। उसके बाद में बी है, बहुवचन उत्तम पुरुष। सी है, द्विवचन मध्यम पुरुष। डी है, एक वचन प्रथम पुरुष। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 20 नंबर कंप्लीट हो जाता है। क्या 20 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है? अब यहाँ पर आपका खंडवा पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? खंडवा। पहले भी हमने बता देता है कि खंडवा में आपका 50 नंबर का, खंड आ में आपका 20 नंबर का MCQ आएगा। तो यहाँ से आपका खंडवा की शुरुआत होती है। तो ये खंडवा को भी देख लेते हैं। तो देखिए खंडवा में रहेगा कि पहला रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 प्रश्न दिया हुआ है। यह आपका टोटल 6 नंबर का आता है। 6 नंबर में से आपको 1-1, 2-2 नंबर का आता है। देखिए यहाँ पर अथवा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? अथवा। आप इसको कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा पास 22वां प्रश्न। अब की यहाँ पर क्या था? गद्यांश था। तो अब की बार पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये भी आपका कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए। कितने प्रश्न दिए गए? 3 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि हर एक 2-2 नंबर का है। 2-2 नंबर का एक है। यहाँ पर भी अथवा दिया है। अथवा में से किसी एक का कभी कर सकते हैं। 23 कोई नंबर क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांश किसी संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए संदर्भ सहित आप अनुवाद करेंगे, आपका 5 नंबर का ये पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पर इसमें भी अथवा, यानी आपका हर एक प्रश्न, जितने भी प्रश्न दे रहेंगे, चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो या संस्कृत का गद्यांश हो, पद्यांश हो, सभी में अथवा दिया रहेगा। एक एक करना रहेगा, दो किसी में नहीं करना है। ठीक, इसका आपका हिंदी में अनुवाद और इसका संदर्भ लिख देना है। संदर्भ लिखना नहीं आता तो चैनल पर वीडियो जाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये देखिए पद्यांश है, ये भी पद्यांश है। तो दोनों में से किसी एक का करना है। दोनों में से क्या करना है? किसी एक का करना है, चाहे जो करना है। ये भी आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाएगा? 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, ये आपका भी 5 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 25 है कि अपने पाठ्यखंड के आपके आधार पर प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए किस जिला में आपका मुक्ति दूत बस्ती में पड़ते हैं, या जो जवाहर आपका गोंडा जिले में पड़ता है, मेवाड़ मुकुट, यानी आपके जिला वाइज जो भी पड़ता है उसी मुक्ति दूत को लिखना है। आप लोग किस जिले से हैं आप लोग कमेंट करिए। आपके मुक्ति दूत कौन सा है, या जय सुभाष है, या मातृभूमि है, या खंड, या आपका जो जवाहर, या कोई भी है, आप लोग कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 आ जाता है। दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उसका रचना का उल्लेख कीजिए। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जयशंकर प्रसाद। देखिए कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल पर वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में खंड खा आ जाएगा, 26 का खा। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर भी 3 जीवन परिचय है।
पहला जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। तो देखिए 5 नंबर का जीवन परिचय एक आता है, एक जीवन परिचय 5 नंबर का आता है, यानी 2 जीवन परिचय आपका 10 नंबर का आएगा। जीवन परिचय आपको कम से कम 1.5 पेज में लिखना रहेगा, ठीक, 1.5 पेज में लिखना रहेगा, 1.5 पेज में लिखना रहेगा। आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। एक आपको रचना लिखना है, ज़्यादा नहीं, केवल आप एक रचना लिखेंगे, 1 से 2 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप रचना नहीं लिखेंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 आ जाता है। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में यानी इस मॉडल पेपर में ना आया हो। ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद में अगला निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्वराजा का आसित, पूर्वराज कौन था? वीरा केन पूजते, वीरा बीरेण पूजते, मतलब वीर को क्यों वीर किसके द्वारा पूजा जाता है? कुत्तमरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है? चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर कौन था? तो इसी प्रकार आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपका 2 नंबर का। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भारत में आतंकवाद कारण, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरे प्रिय कवि। आपको इस पे लिखना है निबंध। इस प्रकार आपका मॉडल पेपर समाप्त होता है। इस प्रकार कुछ था।